खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वेलकम ऑन जय मसीह टीवी। एक दफ़ा फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मुमकिन किया आपके साथ खुदावंद के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूँ। और जिस तरह आप जानते हैं कि एक तमसीलों का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया है। आज भी हम 13वीं तमासील के ताल्लुक से सीखेंगे, जिसका जिक्र हमें लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 21वीं आयत के अंदर मिलता है, जिसमें हमें एक बेवकूफ़ अमीर आदमी के ताल्लुक से सीखने को मिलता है। और ये तमसील का जो खुलासा है वो ये है कि किस तरह से लोगों की ज़िंदगी का मकसद जो है वो दौलत को कमाना नहीं है, बल्कि यीशु मसीह को जो है या खुदा को जो है वो खुश करना है। अगर हम उस वक़्त पर गौर करें या उस तमसील पर जिस वक़्त पर खुदावंद यीशु मसीह ने इस तमसील को बयान किया, तो उस वक़्त में मिरास की जो तकसीम थी, जो रब्बी जो उस्ताद हुआ करते थे वो ही किया करते थे। वो एज ए काजी होने की सूरत में वो उसकी तकसीम किया करते थे। और इसी तरह यीशु से भी इसका पूछा गया और उसका फैसला करने के लिए कहा गया, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह उस उलझन में पड़ना नहीं चाहते, दूसरा उसके ऐसा करने से गैर कानूनी हो सकता था। और मूसवी शरीयत के अंदर जो पलोठे का हिस्सा होता था वो मिरास में दुगना होता था, जिसका जिक्र हमें इस्तिस्ना की किताब उसका 21वां बाब उसकी 17वीं आयत के अंदर मिलता है कि 2 बेटों में से छोटे को मिरास का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही मिला करता था। अब हम अगर इस तमसील को शुरू से यानी 13वीं आयत से देखना शुरू करें तो बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ यूं लिखा है कि उस वक़्त भीड़ में से एक शख्स आगे बढ़कर खुदावंद से दरख्वास्त करने लगा कि मेरे भाई और मेरे दरमियान मिरास का झगड़ा तय कर दे। अक्सर कहा जाता है कि जहां वसीयत होती है वहाँ रिश्तेदार और वारिस भी होते हैं। यहाँ हाल भी कुछ ऐसा ही नज़र आता है। हमें नहीं बताया गया कि उस आदमी को जो जायदाद है उसकी वो जायज़ तरीके से वो उसको हासिल कर रहा है या उसको हथियाने की कोशिश कर रहा है। और 14वीं आयत के अंदर अगर हम 14वीं आयत के अंदर देखें तो लिखा है कि खुदावंद उसे फ़ौरन याद दिलाया है कि ऐसे छोटे छोटे तनाज़ात हल करने के लिए मैं दुनिया में नहीं आया हूँ, बल्कि मेरा मकसद जो है वो गुनाह आलूदा ज़िंदगियों को या गुनाह आलूदा इंसानों को जो है वो निजात का हिस्सा बनाना है, उसमें शामिल करना है। मेरा जो मकसद है वो इन मामूली जो विरासत के मामलात हैं इनको हल करना नहीं है। अगर वो हल भी करते तो उसका कोई कानूनी जो था उसकी कोई वैल्यू उसकी कोई हैसियत नहीं होनी थी। इसी तरह अगर हम 15वीं आयत के देखें तो खुदावंद ने इस मौका से फ़ायदा उठाकर अपने साइमीन को ऐसी बुराई से खबरदार किया है कि जो हर वक्त घात में रहती है। और ये बुराई क्या है? ये बुराई लालच है। आज जिंदगियों के अंदर, घरानों के अंदर, लोगों के अंदर आपको ये बात बड़ी वाज़िया तौर पर नजर आ सकती है कि किस तरह से लोग जो हैं अपना पेट पालने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन कलाम ये बयान करता है कि पेट जो है वो खानों के लिए और खाने पेट के लिए खुदा दोनों को बर्बाद कर देगा। सो इसलिए मेरे अज़ीज़ों हमें ज़रूरत है कि हम खुदा पर तवक्कल करें, और जब खुदा पर हम तवक्कल करेंगे, उसकी इबादत और उसको खुश करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर उन तमाम चीज़ों को मुहैया कर देगा जिसकी हम तलाश में रहते हैं। इसीलिए तो यीशु मसीह ने फरमाया कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही और रास्तबाजी, तो बाकी सब चीज़ें, कोई एक चीज़ की बात की गई, बाकी सब चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। और इसी तरह अगर हम पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और 10वीं आयत के अंदर देखें तो कि जो शख्स भी इसका हवाला देता है वो लफ्ज़ दोस्ती पर इंतहाई यानी कि ज़ोर देता है कि हमने ज़र या रुपये पैसा जो है वो बेसिकली बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि उसकी दोस्ती जो है वो बुरी है। और जब हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे हालात और वाक़यात भी मिसाल के तौर पर देखने को मिलते हैं कि किस तरह से हमें लोग गिरते हुए नज़र आते हैं इस लालच के सबब से। और हमेशा याद रखिएगा खुदा हमें जो है वो कभी भी बैंक बैलेंस के हवाला से जो है वो नहीं नापता या तोलता है, बल्कि वो ये देखता है कि ये शख्स
या इसका किरदार, ये खुद कैसा शख्स है। उसका पैमाना इस तरह से नापा जाता है कि उसका ताल्लुक मेरे साथ, खुदा के साथ, खुदा के रूह के साथ कैसा है। अगर हमारा राब्ता ही नहीं है तो फिर हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है। अगर हम आगे बढ़े 16वीं से 18वीं आयत के अंदर, तो बेवकूफ़ जो दौलतमंद की तमसील इस हकीकत की हमें वजाहत करते हुए नज़र आती है कि माल और दौलत और जायदाद की कसरत ही ज़िंदगी में सबसे अहम बात नहीं है, बल्कि फसल गैर मामूली तौर पर उम्दा होती है, जिसके बायस उस दौलतमंद ज़मींदार को एक मसला पेश आया है और उसी मसला को वो यीशु मसीह के सामने लेकर आया है। और उसकी निगाह में ये मसला जो है वो बड़ा ही बड़ा है और उसकी समझ में नहीं आ रहा कि इतने गल्ले को कैसे संभालूं और इसका क्या करूं। इसकी कोठियों में कितनी गुंजाइश, उसकी कोठियों में इतनी गुंजाइश ना है। अचानक लेकिन उसको ये ख्याल आता है, अचानक से वो अपनी सोच से सोचता है और इसका हल भी खुद तलाश कर लेता है और ख़ुद ही फैसला कर लेता है कि मैं क्या करूँगा, कोठियों को ढाकर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वो इतने बड़े तमीराती जो मंसूबे हैं उनको और उस पर उठने वाले खराजात को बचा सकता है, बशर्ते कि वो अपने इर्द गिर्द की ज़रूरतमंद और मोहताज को जिस्मानी और रूहानी भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल करे। और अगर आखिर पर इस बात पर गौर किया जाए कि वो बेसिकली वक़्त को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन वक़्त तो किसी के हाथ में नहीं रहता है और वो मुस्तकबिल के मंसूबों से टकराना चाहता है कि जो प्लान्स और पर्पस खुदा इंसान की ज़िंदगी के अंदर रखता है। जब इंसान अपने प्लान और पर्पस को खुदा के सामने लाता है तो फिर ये एक बड़ा चैलेंज होता है। और किस तरह से हम देख सकते हैं कि कलाम ये बयान करता है कि आज ही तेरी जान ले ली जाएगी। ये सवाल हम सब से है, क्योंकि कोई भी एवरी ब्रेथ वी टेक इट्स अ मिरेकल ऑफ गॉड। कोई भी ये नहीं जानता कि कब उसकी सांस उससे ले ली जाएगी, कब उसका सांस उखड़ जाएगा। लेकिन बेहतर है कि हम अपने हाथों को अबलीस में देने के खुदा के हाथों में सौंप दें और इस सवाल को आप अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें कि हमने अपने प्लान्स और मंसूबे और अपने आप को किसके हाथ में दे रखा है। जब आप अपने आप को खुदा के हाथ में दे रखेंगे तो फिर वो सब कुछ जो आप करना चाहते हैं खुदा आपके लिए, प्रेज द लॉर्ड, मुमकिन कर देगा और खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। कीप वॉचिंग जय मसीह की टी।